गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 1 और 2 के ऐसे क्वेश्चन जो कि 2022 और 21 के एग्जाम में आए हैं। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग सिर्फ 2022 और 21 के ही क्वेश्चन को क्यों कर रहे हैं। तो वो इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगातार 2 साल पूछ दिए जाते हैं। यानी कि 21 में पूछा गया है मान लीजिए क्वेश्चन, तो वो 22 में ही पूछा जाता है। तो ऐसे मतलब हर चैप्टर से दो या तो एक क्वेश्चन तो हर चैप्टर से होता है जो लगातार 2 साल पूछ दिया जाता है। तो मैं 2022 से क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि 2022 में से भी एक दो ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे जो कि आपके एग्जाम 2023 में पूछे जा सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि आप लोग ये से कम याद कर लीजिए ताकि एक दो नंबर पक्का कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करना चाहते हैं। और हाँ, आज हम लोग करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के चैप्टर 1-2 को। अगर आप लोग कहते हो तो मैं 2022 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि और सिविक्स वगैरह सब का लाऊंगा। तो अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। और आप लोग देख सकते हो कि ये क्वेश्चन 2020 और 22 में पूछा गया है। तो काउंट काबूल को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो वो प्रधानमंत्री पे नियुक्त किया था। और हाँ, प्रधानमंत्री को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री को हम लोग चांसलर भी बोलते हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और 2 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था। और आप लोग देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 बार पूछा गया है और आगे भी ये पूछा जा सकता है। तो जर्मन राज्य संघ का स्थापना किसने किया था बाबू, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। और 3 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, थोड़ा सा और ऊपर कर लूँ मैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि जॉल्वे राइन कैसी संस्था थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जॉल्वे राइन जो संस्था थी वो कैसी थी, तो बाबू वो व्यापारियों लोगों की एक संस्था थी, ठीक है। और जॉल्वे राइन से एक और प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जॉल्वे राइन की स्थापना किसने किया था। तो जॉल्वे राइन की स्थापना बाबू प्रसा राजे ने किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यहाँ आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज कहा जाता है बाबू तुर्की को। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप का पालना किसे कहा जाता है। तो यूरोप का जो पालना है वो कहा जाता है यूनान को। किसे कहा जाता है बाबू, तो यूनान को कहा जाता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन को पहले, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान किया था। तो आपको बताना है किसने योगदान किया था इटली को एकीकरण में। तो मेजनी ने भी किया था, गैरीबाल्डी ने भी किया था और काबुल। यहाँ पे ये कवर गलती लिखा है, यहाँ पे ये काबुल होना चाहिए था। तो काबुल तीनों ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। तो यहाँ आपको बताना है कि रॉबर्ट ओवेन जो था वो कहाँ का रहने वाला था। तो रॉबर्ट ओवेन कहाँ का रहने वाला था, तो वो रहने वाला था ब्रिटेन का। और ब्रिटेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत बच्चे ब्रिटेन और इंग्लैंड में कन्फ्यूज होते हैं, आप लोग नहीं होइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है। तो आपको बताना है कि विश्व का जो पहला समाजवादी देश है वो कौन था। तो विश्व का पहला समाजवादी देश रूस था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। यहाँ आपको बताना है कि रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो बाबू बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था उसका नेतृत्व किया था लेनिन ने, ठीक है। लेनिन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। तो अपना जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो दास कैपिटल की रचना किसने की थी बाबू, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। अब दास कैपिटल से एक और क्वेश्चन आता है कि दास कैपिटल की प्रकाशन किस वर्ष हुई थी। तो ये क्यों हुई थी बाबू, तो ये हुई थी 1867, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं रहा लेकिन मैं लिख देता हूँ कि 1867 ईस्वी में हुई थी। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी यार 10 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। और ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि 11, 17 और 20 में पूछा गया है। ये 22, 21 में नहीं पूछा गया है, यानी कि 23 में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये गैस क्वेश्चन है मेरी तरफ से। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था बाबू, तो बिस्मार्क ने किया था। क्या किया था, बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग को बताए। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि और भी सब्जेक्ट का आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और लाइक वगैरह भी कर देना।